नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का के एजुकेशन के में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग यदि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप सब उपस्थित हो जाइए और लाइव में आकर के पढ़ सकते हैं या फिर आप बाद में भी पढ़िए। चलिए, तो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रही है। एक दो कक्षा हो सकता है और लग जाए, इसके बाद हम लोग कारक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कारक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें। चलें, तो हम लोग को पढ़ना क्या है। बाबूराम सक्सेना की किताब आप खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 61 61 नंबर में आपको 31वां ये जो लिखा हुआ है इसी को पढ़ना है। यहाँ इसका सूत्र है, लिखा है तीसरे पे द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्योर्थे। द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्योर्थे 8343 नंबर का ये कहता क्या है। इसके बारे में कहा कि यदि क्रियाभ्यावृत्ति मतलब क्रिया की आवृत्ति, एक एक चीज समझते चलिएगा। यदि क्रियाभ्यावृत्ति मतलब किसी क्रिया की आवृत्ति माने अनेक बार में वाचक द्वि हो, त्रि 3 हो और चतुः 4 हो, ये क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद क ख प फ आवे तो विसर्ग के स्थान पे विकल्प से स हो जाता है। कुछ कठिन नहीं। क्या कह रहा है ये सूत्र है, द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्योर्थे। द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्योर्थे, द्वि माने 2, त्रि माने 3, चतु माने 4, कृत्योर्थे। तो अब इस अर्थ में, किसके अर्थ में? कृत्योर्थे माने क्रिया विशेषण के बाद। कृत्योर्थे क्रिया विशेषण के अर्थ में हो तो ककार, फकार, पकार और फकार मतलब क ख प फ आवे तो किसके बाद? इनके बाद। तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स हो जाता है। जैसे एक उदाहरण इन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण से समझिए। लिखा है कि द्विधन करोति, द्विधन करोति, द्विधन करोति लिखा। अब ये 2 आया है कि नहीं, ये सूत्र है द्विस्त्रिस, तो 2 आया गया। ये क्रियाव्यावृत्ति बने अनेक बार, वाचक शब्द द्वि, द्वि का आगे विसर्ग है, इसके बाद क। तो इन्होंने बाबूराम ने लिखा है क हो, ख हो, प हो, फ हो, तो क आ गया। जब क आ गया विसर्ग के बाद तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सा करते हैं। कैसे करते हैं? इसके स्थान पर ये विकल्प से सा कर देते हैं, धन करोति। ऐसे हो गया। तो आगे क्या था? आगे ये दुही हो गया। अब ये इसी विसर्ग को सा आदेश हो गया, लेकिन ये जो सा आदेश हुआ है यह विकल्प से हुआ है। कैसे हुआ है? विकल्प से हुआ है। तो अब आप इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए, लिखा है, इन्होंने लिखा है कि द्वि करोति। अब एक चीज देखिएगा, प्रक्रिया तो यहाँ से ये स बनती है, थोड़ा सा विसर्ग को सकार आदेश होता है, उस सा को ये श करता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट लिखा है। उन्होंने ऐसे प्रक्रिया बनाई है, प्रक्रिया ऐसे होती ही है। जैसे हो गया द्वि और इसके विसर्ग के स्थान पर द्विष, फिर धन करोति कर दें। अब यहाँ पर ये स तो विसर्ग ही है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ही विसर्जनीय से सा आया है, मतलब इसको आप विसर्ग ही माने। तो इसको क्या हो जाएगा? इस सा के स्थान पर अब यहाँ पर ये वाला सा आ जाएगा, द्विष धन करोति हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? द्विष करोति, ऐसे हो जाएगा ना, द्विष करोति बन जाएगा। लेकिन जो ये रूप बना है ये विकल्प से बना है। कैसे बना है? ये विकल्प से बना है। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग को ये द्विस्त्रिस चतुरिति कृत्योर्थे ये विकल्प से करता है। अब जब विकल्प से होगा तो एक रूपये बनेगा, जब विकल्प से नहीं होगा दोस्त तब एक रूप ही बन जाएगा। कौन सा?
मेरे प्यारे, ये द्वि धन सॉरी धन नहीं लगेगा, द्वि और करोति। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई कार्य विकल्प से होगा तो दो रूप बनेंगे, जब कोई कार्य ऐसे हो जाएगा तो एक रूप बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन गया द्विस्त्रिस चतुर्थी कृत्योर अर्थे। बात समझ में आ गई। इसी तरह से उदाहरण दिया, अब 2 का उदाहरण हो गया, अब 3 का देख लीजिए, त्रिखादति। यहाँ देखिए, यहीं देख लीजिए इसको, दूसरा उदाहरण है कौन सा, त्रिखादति। लिखा है इन्होंने कि ऐसे त्रिधन खादति। देखिए त्रि शब्द आया, यहाँ पर लिखा है द्वि और त्रि तथा चतुः, तो त्रि आ गया, त्रि के बाद विसर्ग भी लगा, और यहाँ तो क आया था, यहाँ ख आ गया, तो यहाँ भी बताए हैं कि क हो चाहे ख हो चाहे प हो चाहे फ हो, तो क्या कर दें, इसको आदेश कैसा कर देंगे, विकल्प से। तो आपका एक प्रक्रिया ऐसी चल जाएगी, त्रिस बनेगा, फिर धन करोति हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आप जान लीजिए, यह सूत्र क्या करता है, विसर्ग के स्थान पर शकार मूर्धन्य आदेश कर देता, बस इतना सा समझना है आपको। तो दुष् धन करोति हो गया। अब यहाँ पर आपका ये हो गया त्रिश, यही से आ गया विकल्प से, और आगे हो गया करोति ये वाला। अब आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऐसे हो जाएगा त्रिश करोति, अरे सॉरी यहाँ खादती है, क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ खादती लिखा है, मतलब 3 लोग खाते हैं ना, यहाँ खादती है, यहाँ हो जाएगा त्रिश खादती, त्रिश खादती। एक रूप ये बन गया, और एक रूप आपका बन जाएगा त्रिखादती। ऐसे ये एक रूप ये और एक रूप ये, और ये जो रूप बना ये वैकल्पिक बना है, त्रिश खादती। ये जो मूर्धन्य स है विकल्प से आदेश हुआ, क्योंकि यह विकल्प से आदेश करता ही है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है त्रिश खादती या त्रिखादती। इसी तरह से चतुः पठति, तो चतुष पठति बन जाएगा या चतुः पठत बन जाएगा, कर ले जाएंगे ना। चतुः है, चतुः धन पठति, तो चतुष पठति और चतुः पठति। बस आपको परीक्षा में क्या सही करना है, यहाँ से पूछेगा कि द्विष करोति सही है कि द्विह करोति सही है, तो क्या कहोगे, दोनों सही है। किस सूत्र से है, तो ये सूत्र याद रखना कि द्विस्त्रिश चतुर्थी कृत्योर्थ है ना। ये क्या करता है, ये विसर्ग को मूर्धन्य श आदेश कर देता है। कब, जब दुहि त्रि चतुः के बाद, विसर्ग के बाद क हो, ख हो, प हो, फ हो, तो विसर्ग को मूर्धन्य शकार आदेश करना, यही काम है इसका। ठीक है, चतुष्पठति बन गया। लेकिन अब एक बात और इन्होंने दी है, एक बात और बताई है, क्या, कहा कि किंतु चतुः धन कपाल, यहाँ पर चतुः है ना, द्वि त्रि और चतुः, तो ठीक है भाई, चतुष्पठत तो बना लिया, लेकिन आगे लिखा है चतुः कपाल, किंतु चतुः कपाल, चतुष कपाल, चतुः कपाल है नहीं, क्योंकि 4 कपालों में बना हुआ, अत्र यहाँ पर चतुः क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। यहाँ पर जितने ये द्विह हैं, ये द्विह हैं, ये त्रिह हैं, ये चतुः हैं, ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं, इसीलिए कहा कृत्योर अर्थ है, ये क्रिया विशेषण है। लेकिन यहाँ पर ये जो चतुः कपाल है बनाया, चतुः धन कपाल है, तो यहाँ पर ये 4 कपाल है, कितने हैं, तो 4 कपाल हैं, है ना। तो इसलिए ये बता रहा है, इसकी विशेषणता, विशेषण बता रहा है, क्योंकि 4 कपालों में बना हुआ ये क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण तो है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है ना। क्या है, बस विशेषण है, लिखा क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ कशकादिशु च, इसके नीचे एक लिखा है कशकादिशि, कशकादेरात कृतगणत्वात् शत्व प्रवृत्तिर आहु, मतलब यहाँ पर इसमें नित्य शकार होगा, कशकादिशु च से, इस वार्तिक से, नियम से नित्य शत्व होता है। बात समझने का प्रयास करना, मतलब ये कार्य जो अभी ऊपर पढ़े,
दुष् त्रिश चतुरित में, उसमें आपने केवल ये पढ़ा कि विसर्ग को शकार आदेश करता है, लेकिन विकल्प से करता है, लेकिन कब? जब ये द्विह त्रिह और चतुः क्रिया विशेषण अव्यय होंगे तब। इतनी बात समझ में आ गई। बस यहाँ पर चतुः कपाल उदाहरण दिया कि चतुः धन कपाल, चतुः धन कपाल है बना, चतुः कपाल है बना, तो चतुः कपाल है नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि चतुः कपाल ये जैसा था ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ यहाँ डायरेक्ट जो है ये चतुष धन कपाल कपालह, और अब आपका ये चतुष डायरेक्ट ये स बनेगा और आगे हो जाएगा कपालह। मतलब यहाँ पर ये जो स आदेश हुआ है ये नित्य हुआ है। जब नित्य आदेश होगा, किससे हुआ है? कशकादिशु च वार्तिक से। कशका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कशकादिशु, कशकादिशु च इस वार्तिक के माध्यम से हुआ है। तो ये आपका एक ही रूप बनेगा, वो आपका रूप बनेगा चतुष्कपालः, ऐसा रूप ही बनेगा। अगर यह कार्य विकल्प से होता, अगर यह कार्य विकल्प से होता तो एक रूप बन जाता चतुः कपाल है। इसीलिए यहाँ पर बाबूराम ने लिखा कि यह चतुः कपाल है, नहीं बनेगा। केवल यहाँ पर नित्य शब्द होगा तो आपका चतुष कपाल है, यही पक्का बन जाएगा एक। मतलब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि चतुष्धन कपाल, चतुर्धन कपाल का रूप बनेगा, ऑप्शन में देगा एक चतुष कपाल है ये वाला और एक देगा चतुः कपाल है, उपर्युक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारोगे? ये मारोगे चतुष कपाल है। आपको वो फंसाना चाहेगा कि ये चतुः कपाल है, दुष्खादति, त्रिस्खादति, त्रिष्करोति या चतुः पठति, उसकी तरह ये भी मार देंगे। तो चतुः पठति और चतुष्पठति दोनों बनेगा, दुष्करोति दुष्करोति दोनों बनेगा, त्रिष्खादति त्रिखादति दोनों बनेगा, लेकिन यहाँ एक नहीं बनेगा। बस इतना सा समझना है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इतनी सी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं। तो ये छोटा थोड़ा सा हो गया है, हम बढ़ा सकते हैं, मगर यहाँ पर ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है इसको। देखिए किताब भी खोल लिया करिए, तब सही रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है, इसके आगे 32 नंबर वाले नियम पे पढ़ेंगे, मतलब पृष्ठ संख्या पलट देंगे कितना, 62 पर। 62 पर देखेंगे कि एक सूत्र लिखा है नीचे यहाँ पर, अतो रोरप्लुता धप्लुते। इसके बाद एक सूत्र लिखा हश च, मतलब ये दोनों समानांतर सूत्र में लिखा 6 1 113, 6 1 114, मतलब दोनों सूत्र एक के बाद दूसरे के तुरंत हैं। अतो रोरप्लुता धप्लुते 6 1 113 नंबर है और हस च 6 1 114 नंबर है, मतलब दोनों इसके साथ आए हैं और दोनों का काम भी सेम है। दोनों का काम सेम है। क्या काम सेम है अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है स के स्थान में अधिष्ट र, मतलब पीछे का नियम बता रहे हैं कि दृष्टव्य नियम 27 देखिए, तो 27 जब देखेंगे तो वहाँ स के स्थान पर र हुआ है। स के स्थान पर कैसे र कैसे होता है? स सजसो रू, स सजसो रू, ये वाला सूत्र की बात यहाँ पर बताए हैं। मतलब ऑलरेडी पहले से र जब हो जाएगा तब, जैसे मान लीजिए तो कोई जैसे कविश है, कविश को कबीर बना, कबीर बना, अब ये स सजसो रू से र बना है। यही बात ये कह रहे हैं कि स के स्थान पर अधिष्ठ र, मतलब स के स्थान पर आया हुआ र। बात समझ में आ गई होगी ना। अब देखिए जब र हो जाएगा तब कह रहे हैं कि पूर्व यदि हरस्व अ आवे और बाद के हरस्व अ अथवा हश प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र को उ हो जाता है, उसको विसर्ग भी नहीं हो पाता। मतलब र को उ करने वाला सूत्र है अतो रोरप्लुता दप्लुते। किसको? र को उ कर देने वाला सूत्र है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतो रोरप्लु
अतो रोरप्लुता दप्लुते, अतो रोरप्लुता दप्लुते, सीधे सीधे लिख लें, यह र को उ आदेश करता है। यह र को क्या करता है? उ आदेश करता है। जो जब सूत्र का काम समझ जाएंगे तब आप समझ जाएंगे। यह र को उ आदेश करता है, लेकिन कैसे काम करता है? तो ये कहता क्या है? यदि र के ठीक पहले हरस्व आ हो और र के ठीक बाद में पुनः हरस्व आ हो। ये कैसे? ये यही कहता है, र के ठीक पहले हर्ष आ हो और इस र के ठीक बाद में हर्ष आ हो, तो इस र को उ आदेश हो जाए। बहुत शॉर्टकट में आपको समझा दे रहे हैं ना। ये देखिए, यही आपको पकड़ना है, यही परिभाषा है। र के पहले यदि हिंदी में परिभाषा लिखनी हो तो लिख सकते हो कि र के अ हो, र के बाद हर्ष अ हो, तो र को उ आदेश कर देता है। अतोरोरप्लुता दप्लुते, अतोरोरप्लुता दप्लुते, यही काम कर देता है आपका। अब यहाँ पर लिखा ना, पूर्व यदि हर्ष अ आवे और बाद में हर्ष अ अथवा हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र को उ हो जाता है। यहाँ तक रुक जाइए अभी, बस केवल यही तक। जब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो ये काम करेगा हसी च। अभी तक यही रुक जाइए, अभी इतना पढ़िए कि स के स्थान में अधिष्ठ र, अभी जो बताया था कबीर वाला। इसके बाद वो कह रहे हैं कि के पूर्व, र के पूर्व यदि हर्ष आए, र के पूर्व यदि हर्ष आए और र के बाद हर्ष आ हो, तो क्या हो जाता है? इस र को उ आदेश हो जाता है। कौन कहता है? अतो रोरप्लुता दप्लुते कहता है। ये क्या करता है दोस्त? यह र को उ कर देता है। ठीक है, अब उदाहरण देखना तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे किताब में इन्होंने उदाहरण दिया, शिवस धन अर्च। अब इसको देखो, उदाहरण। बाकी बातें बाबूराम कुछ ऐसा लिखते हैं कि उसी में हौच पौच हो जाते हैं लोग ना, लेकिन बढ़िया से पढ़ लेंगे। फाइनली मतलब सब कुछ क्या है उसमें, उसका मेन, जैसे दूध से घी निकाल लेना, वही आपको चेक करना है। मेन बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए उदाहरण लिखा है, शिवस धन अर्च। शिवस धन अर्च, तो शिवस धन अर्च अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? जैसे मान लिया शिवस धन अर्च है, ठीक है। चलिए जैसे लिखा है शिवस धन अर्च, ठीक। शिवस धन अर्च माने शिव के लिए है, शिव वंदनीय है, अर्चनीय है। अब शिवस धन अर्च को, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा था स के स्थान पर अधिष्ठ र, यहाँ तक संधि विच्छेद यही सही है, शिवस धन अर्च। अब हमको इसको परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन करेंगे क्या? शिवर करेंगे। शिवर नहीं होता है, आदेश तो स सजुसो रू रू करता है, ये कर देता है शिवरु, ये शिवरु करेगा। शिवरु धन अर्च ये करेगा, ये कौन करता है? स सजुसो रू, स सजुसो रू ये करता है, रू आदेश करता है ये रू। लेकिन रू के उ की उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करके इस उ को हटा देते हैं, तब क्या होगा? अब आपका बन जाएगा शिवर। क्या बन जाएगा? शिवर, शिवर धन अर्च है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यही शिवर बन गया, बना कि नहीं बना? ध्यान से समझना, बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं। शिवर धन अर्च बन गया। अब देखो कह रहे हैं ये वाला नियम वाला ये वाला नियम फॉलो करिए, ये वाला नियम फॉलो करिए। र के पहले अ हो, र के बाद में अ हो, तो र को उ कर दो। देखिए र के पहले व में आ है कि नहीं? अगर हम ऐसे तोड़ के लिख दें आपको समझाने के लिए, तो ये शिव होगा, आगे निकाल लोगे अ प्लस, अब है ये र, फिर प्लस ये है अर्च का अर्च, ये होगा। अब देखिए र के आगे अ, र के पीछे अ, र के आगे अ, र के पीछे अ, इतनी बात हो गई।
तो र को क्या आदेश कर दोगे, र को आदेश कर दोगे उ, र को आदेश कर दोगे आप उ। जब उ आदेश कर दोगे तो उ धन क्या हो जाएगा दोस्त, ये अर्चह बन जाएगा। ये अर्चह बन जाएगा तो अब देखिए र को उ आदेश हो गया, अब ये आ तो इसमें हम मिला दें तो ऐसे हो जाएगा शिव, भाई इसमें शिव था, ये आ पहले इसी में लगा था तो इसमें मिला दिया, शिव उ अर्चह बन गया ना। अब देखिए फिर से शिव के व में अ है, आगे उ है, आ और उ मिलकर के होता क्या है, आद गुण से गुण संधि हो जाती है, तब क्या बन जाएगा, तब देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा शिवो, शिवो धन अर्चह, तब ये शिवो धन अर्चह बन जाएगा। कैसे बना, ये आद गुण से बन गया, गुण संधि लग गई। यहाँ हम पीछे का जो कार्य कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उन चीजों को हम पुनः ले लेते हैं। तो शिव, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। शिव के व में अ है, जब ये र को उ कर दिया, किसने किया, अतो रो रपलुता दपलुते, क्या इसका काम है, यह र को उ आदेश करता है, तो उ कर दिया, शिव उ अर्च गया, शिवो अर्चह बन गया। यहाँ तक देखिए बाबूराम सक्सेना ने भी बनाया, शिवस अर्चह, शिवर अर्चह, फिर शिव धन उ, जब र को उ हो गया तो शिव उ अर्चह बन गया, फिर यहाँ पर शिवो अर्चह बन गया, जो यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पर एक ऐसे बनाए हैं शिवो अर्चह, अब यहीं पर इंगह पदांता दति आ जाएगा, अब ये आ हो जाएगा अवग्रह और इसे हो जाएगा अर्चह, शिवो अर्चह ऐसा बन जाएगा ऐसा। अब शिवो अर्चह ये बन गया, बन के कंप्लीट हो गया आपका शिवो अर्चह, देखिए यहाँ पर बन गया शिवो अर्चह यहाँ। इसी तरह से आपको समझना है कैसे प्रक्रिया चलती है, प्रक्रिया को ध्यान रखना है। फाइनल आपके दिमाग में जो भी कुछ बातें हैं उसको तुरंत समझ लेनी है कि अब शिवो अर्चह बन गया ना, इंगह पदांता दति। फिर से देखिए, अतो रो रफलुता दफलुते कहता है, यह र को आदेश करता है, र के पहले अ हो, र के बाद में अ हो तो र को उ कर दीजिए। एक संधि का उदाहरण आया, शिवस धन अर्चह आया, शिवस के स को र कर दिया, रू किया किसने, स सजुसो रू ने, क्योंकि विसर्ग संधि के पहले जब आप पढ़ते हैं तो विसर्ग होता है, विसर्ग से स बनता है, स को र बनता है, र को फिर इसके बाद कभी कभी र को फिर से विसर्ग बन जाता है, थर्वसान्यो विसर्जनीय से, यह रेफ की गतियां होती हैं। तो जब शिवर बन गया, शिवर बन गया तो शिवर बन गया तो व में अ है, आगे अ है, यही दिखा दिया आपको यहाँ करके, र को उ आदेश हो गया, तो शिव के अ और आगे के उ मिलके शिवो बन गया, गुण संधि हो गई शिवो में, अर्चह यहाँ उतार लिया, अर्चह था। अब इंगह पदांता दत्त नियम वाला काम कर जाएगा, तो ये क्या करेगा, देखिए ओ है आगे अ है ना, तो ओ है आगे अ है, यहाँ पर ओ को अव आदेश हो सकता था एचो एवायावह से, लेकिन उसको इंगह पदांता दत्त ने रोक दिया, तो क्या बन गया, सीधे शिवो अर्चह बन गया, मतलब शिव अर्चनीय है, वंदनीय है, ऐसा करके एक रूप आपका बन गया। बस आगे देखें कोई कुछ बात और है, इसी तरह से अब आप समझ लेना, इसी तरह से लिखा है सस धन अपि तो बन गया सोपी, इसी तरह से रामस धन अस्ति तो बन गया रामोस्ति, इसी तरह से एशस धन अब्रवीता बन गया एशो बप्रीत, कर ले जाएंगे ना। ठीक यही प्रक्रिया लगाता चलता है। एक बार एक प्रक्रिया और करके दिखा दे, नोट कर लेना शिवो अर्चह को। आगे बढ़िए, इसको एक प्रक्रिया और दिखा देते हैं, ये मत कहना कि गुरुजी नहीं बताते हैं, एक ठो बता के हट जाते हैं। नियम तो यही है, एक ठो बता के हट जाना। जब मैथ पढ़ाया जाता है मास्टर कुल सवाल थोड़ी लगाता है, एक सवाल बताएगा उसी सूत्र पे लगता है, तो सारा कहता अब तो आप करो। अगर आप मेरे पास बैठे होते तो हम कहते आप करके दिखाओ, मुझे करके दिखा दे, तब ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए ऑनलाइन की पढ़ाई ऑफलाइन की पढ़ाई में बड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, अपने मन की बात अधूरी रह जाती है, कभी पूछोगे तो नहीं पूछ पाओगे। वो ज़माना चला गया जब संस्कृत या कोई भी कक्षाएं ऑफलाइन चलती थी। अरे तो कोरोना जब से आया तब से ऑफलाइन का ऑनलाइन पढ़ने लगे, और फ़ायदा भी है, लोग दूर दूर तक पढ़ ले जाते हैं, बहुत सारी बातें जान लेते हैं। चलिए इसी दिखा है सस धन अपि, प्रक्रिया दिखा देते हैं आपको, सस धन अपि, ठीक है। अब सस धन अपि को ये बन गया, स को र बना तो सर बन गया, मतलब रू होगा, रू को ऊ हटा देंगे तो र ही लिख रहे हैं। इसके बाद
आगे प्रक्रिया बता दिए हैं तो आप समझ जाओगे। सर धन अपी बनेगा। अब देखिए स में अ लगा है कि नहीं, और फिर आगे यहाँ र है, फिर आगे अपी है कि नहीं। अब देखो र के आगे अ, र के पीछे अ, तो र को क्या आदेश, उ आदेश। जब उ आदेश हो जाएगा तो इसको उतार ले लेंगे, स उ धन अपी, ऐसे कर लेंगे। अब इस सा में आया, गुण संधि बन गई, क्या बना, सो बन गया लिया। अब एंग पदांता दति वाला नियम लग गया, सा में ओ है, आगे सो भी बन जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण ये भी हो गया आपका, तो आप अब कर ले जाना है ना। ऐसा नहीं है कि अब कुछ कठिन नहीं है, इसमें और क्या कठिन हो सकता है। रामस धनस्ति को रामोस्ति बना लेना, एसस धन अप्रवीत को ये भी देख लेना, हम बना दे रहे हैं। लिखा है एसस से सा एशर, एशर हो गया, एशर धन अब्रवीत हो गया, ठीक। र को उ आदेश कर दो, क्या, र को उ आदेश कर दो, क्या बन गया, एशा उ धन अब्रवीत। अब्रवीत किससे हुआ, ये र को उ, अतोरो रपलुता दपलुते से हो गया। अब इसमें एशा में आ है, आगे उ है, तो यहीं पर गुण संधि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, एशो, एशो धन आ ब्रवीता, मिल गया। यहीं पर एंग पदांता दति आ जाएगा, तो क्या बना देगा, इसको बना देगा ए शो, एसो, ये हो जाएगा एशो, ऐसे आ गया ब्रवीत, ब्रवीत, देखो एशो ब्रवीत किताब में बाबूराम में आपके लिखा होगा, एशो अब्रवीत, यहाँ देखिए मिला है, तो बस कर ले जाना। अब इसके नीचे का उदाहरण देखो, उसके नीचे यहाँ से ऐसे अंडरलाइन कर लेना, तब समझ जाओगे कि यह अतो रोरा प्लुता दप्लुते का उदाहरण है। यहाँ तक नीचे देवस धन बंध, देवो बंध, बालस धन गच्छति, बालो गच्छति, हरस धन याति, हरो याति, वृक्षस धन वर्धते, वृक्षो वर्धते। ये उदाहरण आपका किसका है, हसीचा का। अब इसको हसीचा को देख लो, ये क्या कहता है। एक अतो रोरा प्लुता दप्लुते को आपने देख लिया, ऐसे आराम से पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। और एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, ऐसे व्याकरण है, लगाते रहो, पढ़ते रहो। लिखा है हर्षिचा, है 114 नंबर, छोड़िए इसको, आप जानते रहिए। हर्षिचा ये क्या कहता है, ये यही कहता है हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र को उ हो जाए। मतलब यदि स के स्थान पर अधिष्ठ र, सीधे कहें कि र के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र को उ हो जाए, इतना लिखना है। र के पूर्व हर्ष अ हो और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो। र के पूर्व क्या हो, हर्ष अ हो, और र के बाद क्या हो, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो। हम डायग्राम बनाते हैं, पूरा परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा आपको लिखना है। आपको अलग से लिखना है कि लिख लेना है कि स के स्थान पर र के पूर्व हर्ष अ हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो। लेकिन अतो रो रपलुता दपलुते क्या कहता था, कहता था र के पूर्व अ हो, र के बाद अ हो तो र को उ हो जाए। हसिचा क्या कहता है, हसिचा का मतलब उसी में और जोड़ दीजिए हस, बस इतना मतलब है। र के बाद अ हो और र के बाद फिर अश प्रत्याहार का हस प्रत्याहार का हो तो र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। यही आपको करता है, र के स्थान पर क्या आदेश कर देता है, उ आदेश कर देता है। बात समझ में आ गई, यही परिभाषा है। जैसे अब उदाहरण दिया कि देवस धन, उदाहरण देख लीजिए,
बाबूराम ने लिखा देवस धन बंद्य, देवश धन बंद्य, देवश धन बंद्य, ये मेन संधि विच्छेद है। देवस धन बंद्य। अब देवस धन बंद्य को हम लिख सकते हैं देवर धन बंद्य। ये र कहां से आया? स के स्थान पर र किस सूत्र से आया? स सजसो रू। क्या आदेश हुआ? रू आदेश हुआ। रू में जो ऊ लगा है उसकी हमने इत संज्ञा कर दिया, उपदेश से अजनुनासिक इत से, तो हटा दिया। अब हम यहाँ पर केवल र लिखे हैं। इसकी प्रक्रिया आपको पीछे हम समझा दिए। तो देवर धन बंद्य बन गया। अब देखिए अब क्या बना? देव व से अ निकाल लिया, अ प्लस हमने लिखा र और आगे लिखा वंद्य। आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है? र के पूर्व हर्ष अ हो, तो र के पूर्व देव में जो व में आ लगा ये है कि नहीं? कितना सूक्ष्म समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। र के पूर्व इस व में आ लगा है, र में आ है, र की इधर आ है, ये प्रक्रिया पूरी हुई। और र के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो हस प्रत्याहार देख लीजिए, हयवरट लड़ यमंग गणनम झभई घटदस, जब गडदश तक जाएगा तो हा या व पहले ही मिल गया व, मतलब हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस र को क्या कर दो? इस र को ऊ कर दो। इस सूत्र से? हसिचा से। यहाँ अतोर और प्लुता दप्लुते से नहीं। अगर र के आगे अ होता, र के बाद भी अ होता, तब र को ऊ करता। कौन? अतोर और प्लुता दप्लुते। अब र के आगे अ, र के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण, तो र को क्या करेगा? ऊ। कौन सा? हसिचा। दोनों सूत्र ऊ आदेश करते हैं। दोनों सूत्र का नंबरिंग एक बस आगे पीछे है। जब ऊ आदेश कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये वंद्य हो जाएगा, आपका वंद्य होगा। और इधर क्या हो जाएगा? ये आ जा करके तो ऐसे ही हो जाएगा देव, और आगे हमने लिख लिया अ। अब देखिए आ और ऊ मिल जाएगा। जब आ और ऊ मिल जाएगा तो यहीं पर दोनों में गुण संधि हो जाएगी, तो यह बन जाएगा ओज आ ऊ मिल करके ओ बनेगा, तो बन जाएगा देवो। क्या बन जाएगा? देवो बन जाएगा। देवो और आगे है वंद्य, देवो वंद्य। देखिए ऐसा बन जाएगा। देवो वंद्य था, देखो यहाँ पर लिखा होगा देवो वंद्य। अब यहाँ पर और कोई नियम नहीं लगा। यहाँ पर एंगह पदांता दति नहीं लगा। आगे एंगह पदांता दति लगता था जब उसका कार्य होता था तब। यहाँ कार्य नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो एक रूप आपका देवो वंद्य बन गया। देवो वंद्य में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। सूत्र कौन सा है? हसिच। कैसे बना? संधि विच्छेद क्या है? देवश धनबंध्य है। देवश धनबंध्य को सजु से रू से र हुआ, और इसके र के आगे अ, र के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण, तो र को उ आदेश किसने किया? हसिचा ने। तो बन गया अ और उ मिल गया तो गुण संधि हो गई, तो देवो बना, और इस बंदे को हमने उतार लिया, देवो बंदे कंप्लीट हो गया। और कुछ उदाहरण दिया है। देवो बंदे के बाद ये बन गया देवो बंदे। किताब छोटा है, किताब खोल के बैठिए। बालस धन गच्छति तो बालो गच्छति बन जाएगा। इसी तरह से हरस धन याति को हरो याति बन जाएगा। वृक्षस धन वर्धते तो वृक्षो वर्धते बन जाएगा। अब आपको हम कुछ उदाहरण और बता दें, तो उदाहरण बताने में समय लग जाता है ना, इसीलिए एक ही सूत्र पढ़ा पाते हैं। आज सोच रहे थे इसको पढ़ा दें पूरा। अब देखना, अभी अगर आप होते तो आप कह देते कि हाँ सर हो जाएगा, आगे बढ़ाइए, तो हम कर देते। क्या बताएं? अब यहाँ देख लेना कि एक लिखा है बालस गच्छति का बालो गच्छति, कर ले जाओगे ना। जिसे लिखा है बालस, बालस धन गच्छति। अगला उदाहरण मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए स को क्या कर दें? सजसरू से बालर कर सकते हैं, बालर धन गच्छति, ये इतना कर सकते हैं। सजसरू से आ गया। अब र के आगे ल में अ है, र के आगे हस प्रत्याहार के में ग है, इस र को उ आदेश कर देंगे, हो जाएगा बाल उ, बाल उ धन गच्छति। अब आप यहाँ समझा दिए हैं तो जल्दी हो जाएगा।
अब ला में अ है, आगे ऊ है, अ ऊ मिल करके क्या हो जाएगा, बालो। यहाँ बालो में गुण संधि हो गई। अब आगे गच्छति हो जाएगा, गच्छत लिख लेना। बालो गच्छति, देखिए आपकी किताब में लिखा है, आपकी किताब में यहाँ बन गया बालो गच्छति। ठीक है। इसी तरह से हरस धन याति हरो याति, वृक्षस धन वर्धते वृक्षो वर्धते बना लेना। क्या बन जाएगा, वृक्षस धन वर्धते, वृक्षस धन वर्धते, वर्धते वृक्षस धन वर्धते, तो क्या हो जाएगा, वृक्षर धन वर्धते बन जाएगा आपका। इससे ये स को र सा सो रू से। अब इसके बाद र को देखिए, छ में आ है, आगे इधर बन गया वृक्ष ऊ धन वर्धते। किसने किया, र को ऊ किसने किया, किया। अब छ में आ है, ऊ है, तो आ ऊ मिलकर के गुण संधि बन गई, वृक्षो वर्धते। ऐसा आपका बन गया, वृक्षो वर्धते बन गया आपका। ये भी हसिच मतलब अतोरोर प्लुता दप्लुते, हसिच आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। यहाँ दिक्कत होगी तो फिर आप जानो, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आगे लिखा है किंतु, अब देखिए आगे लिखा है किंतु प्रातर्धन अत्र, प्रातरत्र, यहाँ पर र का ऊ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि र को स के स्थान पर नहीं किया गया। इसी प्रकार प्रातर्धन गच्छ, प्रातर गच्छ में भी ऊ नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा समझ लो ना, नहीं तो कहोगे ये काहे नहीं बना। चलिए, लिखा है प्रातर्धन अत्र, प्रातर्धन अत्र, प्रातर्धन अत्र। अब यहाँ पर ये जो र है, र को ऊ नहीं हुआ। नियम क्या लग रहा था, त में अ है और र के बाद भी अ है, तो र को अ इस सूत्र से नहीं होता, अतो रोरा प्लुता तप्लुते से होता, क्योंकि वो यही कहता है कि र के आगे अ, र के बाद में अ, तो र को ऊ किसने, अतो रोरा प्लुता तप्लुते ने कहता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, कह रहा है ये जो प्रातर है, ये प्रातर्धन अत्र, यहाँ पर र का ऊ नहीं हुआ, क्योंकि र को स के स्थान पे नहीं किया गया है। ये जो र आया है, इस स से उतर के नहीं आया है, ये शब्द ही है प्रातर। और यहाँ नियम बना था कि स कोई कहीं, जैसे देवश बंध, वृक्षस वर्धते, बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़ा, तो वृक्षस पढ़ा होगा, वहां से स को र हुआ था। जब स को र होगा तब र को ऊ होगा, ध्यान रखना मेरी बात को। जब स पहले स होगा, स को र होगा, तब र को ऊ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स हुआ ही नहीं, ये डायरेक्टली पहले से प्रातर बना हुआ एक शब्द प्रातरत्र है, तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा। ये सीधे सीधे क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका प्रातरत्र, ऐसे हो जाएगा प्रा त, और ये आ जाकर के र में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा प्रातरत्र। ये प्रातरत्र में नहीं बनेगा, इसको याद रखना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो कह देना यहाँ पर र प्रातर खुद ही एक शब्द है, यह सकार से उतर के नहीं आया है, स को ये र नहीं बना, ये प्रातर पहले से ही था। इसी तरह से एक और बताया कि प्रातर गच्छ वैसे है, तो प्रातर गच्छ बन गया, प्रातर गच्छ। देखो यहाँ के क्या है, प्रा त र, प्रातर धन आगे लिखा गच्छ, प्रातर धन गच्छ, तो यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि प्रातर शब्द था, तो ये हो गया प्रा त, प्रातर। अब ये र आगे ये है, ये व्यंजन है, जब भाई आगे व्यंजन पाएगा तो ये इसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा, प्रातर गच्छ ऐसा बन जाएगा। यहाँ व्यंजन आगे था तो जाके मिल गया, तो इसमें प्रातरत्र बन गया, लेकिन ये प्रातर गच्छ बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए, इतनी बात तो आपने समझ लिया। अब कुछ और चीजें समझ लीजिए। हम सोचे थे आज इसको पूरा कर देंगे तो फिर एक दिन की क्लास और रह जाएगी। अब देखिए नीचे एक सूत्र है, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी तथा हल सर्वेशम। जैसे आपने अतोरोर प्लुता दप्लुते के साथ में हसिचा को पढ़ लिया, वैसे भो भगो अघो अपूर्वस्य योवसी को आप
ये 8-3-17 का है, लेकिन ये 8-3-22 का है। हल सर्वेशाम भो अघो अपूर्वश्य। क्या सूत्र लिखा है? सूत्र को कम से कम 2-4 बार सूत्र पढ़ा करिए। लिखा है भो, आगे लिखा है भगो, भो के बाद भगो, भो भगो, अघो, अघो, इसके बाद अपूर्वश्य, भो भगो अघो अपूर्वश्य, है ना। इसके बाद आके लिखा यो अशी, यो अशी। ये तो सूत्र हो गया आपका भो भगो अघो पूर्वश्य। इसके बारे में बोलते क्या है, इन्होंने क्या लिखा? लिखा है यदि स के स्थान में अधिष्ट र, मतलब स के बाद जब र बनता है तो ही है, ये पूर्व माने र के पहले अगर भो शब्द हो, अगर भगो शब्द हो, अगर अघो शब्द हो और हर्ष या दीर्घ अ और उसके अनंतर अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो र को यह आदेश होता है। अब यहाँ नियम कानून देख लीजिए, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तब आप समझ जाओगे। ये र को यह आदेश करता है, र को यह आदेश करता है। देखिए मेन पॉइंट हम आपको बता देते हैं तब आप समझ जाओगे। अतो रो रप्लुता दप्लुते र को उ आदेश करता था, हस च र को उ आदेश करता था, भो भगो अघो अपूर्वश योश क्या करेगा, र को यह आदेश करता है। क्या करता है, र को यह आदेश करता है। आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। अब ये प्रक्रिया है, थोड़ा इसमें कुछ आपको बातें बतानी है, उसको आपको जान लेना चाहिए। ये कहता है कि अस प्रत्याहार के बाद में होने पर भो भगो तथा अवर्ण पूर्व वाले र के स्थान पर यकार आदेश होता है। घोष, भगोश और अघोष, कुछ बातें नोट कर लेना। घोष, इसके बाद अघोष और घोष, भो भगो और भगोश, ये सकारांत निपात है। ये सकारांत निपात हैं, ये सकारांत निपात हैं। इनकी चादयो असत्वे से की निपात संज्ञा हो गई है। ये जो आप देख रहे हो भो अघोष भगोश, क्या है ये भो भगो अघोष, ये सब में यहाँ लिखा है केवल भो भगो, तो ये भोष है, भगो अघो ये भगोश है, अघो ये अघोष है। इसके आगे कहा अपूर्वश्य, इसके आगे अ हो और फिर अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो यह र को यह आदेश कर देता है। अब इतनी बात समझ गए, ये सकारांत निपात है। एक बात आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है, घोष का प्रयोग अघोष, घोष का, भगोश का और अघोष का प्रयोग कहाँ होता है? घोष का प्रयोग सामान्य संबोधन में होता है, लिख लो। घोष का प्रयोग सामान्य संबोधन में होगा, बात नोट कर लेना। घोष का प्रयोग, टीजीटी के विद्यार्थी हो तो इतना थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं, नहीं तो लोग बताते नहीं हैं, बस यही इतना समझा देंगे, लेकिन आपको कुछ बातें हैं और बता देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हमें जब लगेगा तो हम आपको बता देंगे। घोष का प्रयोग सामान्य संबोधन में होता है। घोष का प्रयोग किसके लिए? घोष का प्रयोग सामान्य संबोधन के लिए होता है और भगोश का प्रयोग भगवान के लिए होगा। भगोश का प्रयोग भगवान के लिए होता है। और यहाँ पर एक शब्द है और अघोष, अघोष का प्रयोग पापी के लिए होता है।
जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये पापी के लिए द भोस का प्रयोग और भगोश का प्रयोग, अघोष का प्रयोग। ये भोस भगोश अघोष क्या है? ये सकारांत निपात है। कुछ बातें आपको नई जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आपको देखना क्या है, जैसे एक उदाहरण बताएं आपको, इन्होंने लिखा है कि यहाँ देखिए उदाहरण देख लीजिए, तब पूरा उदाहरण से बताएंगे समझ जाएंगे। जैसे भो जैसे भो देवा, अच्छा भो देवा बना, जैसे उदाहरण समझना। देखिए बाबूराम सक्सेना ने क्या लिखा, पहले देख लीजिए। जैसे लिखा है भोष धन देवा, तो सा को र हो गया भोर धन देवा, इस र को यह हो गया भोय देवा, और या को हटा दिया तो भो देवा बन गया। अच्छा, ऐसा किया तो अब देखिए हम एक नया पेज लेते हैं, इसके बाद आपको वहीं बताते हैं थोड़ा सा। लिखा है उदाहरण क्या है इनका, भोष धन देवा। चलिए तो देखिए इनका उदाहरण क्या है, भोष धन देवा, यही है ना, भोष धन देवा। मतलब भो देवा का मतलब क्या होता है, हे देवताओं। भो देवा का मतलब यहाँ लिख लेना जब बनेगा तो ये हे देवताओं, मतलब यह संबोधन है। भोष क्या है, देवताओं के, हे देवताओं के लिए संबोधन का प्रयोग किया गया। अब देखिए भोष शब्द को वहां पर लिखा है बाबूराम ने सा को अदिष्ट र को, ऐसा लिखा है किताब में, सा के अदिष्ट र को, पहली ही लाइन देखना। तो देखिए ये आपका क्या बना, ये आपका स सजु से रू से सा को रू आदेश होता है, रू होता, र में ऊ लगा रहता है, ऊ की संज्ञा होकर के लोप हो जाता तो र बचता, भोर धन देवा, भोर धन देवा बन गया। अब देखिए यहाँ पर यही सूत्र अब काम करेगा, कहेगा अस प्रत्याहार के बाद में होने पर भो बगो अघो तथा अवर्ण वाले र के स्थान पर। अब यहाँ पर आपसे अस प्रत्याहार का वर्ण र है, र के आगे अश प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, अश प्रत्याहार का वर्ण द में आता है कि नहीं। अयुण रिलिक एवं अयोच हैवरट लड़ यमंग गणनम जब खड़दस जब गड़दस, तो अयुण का आ ही आ गया, अच्छा द आ गया है देवा, तो जब गड़दस द मिला है, मिल गया ना। जब हो गया तो इसको क्या आदेश करेंगे, इसको यह आदेश होगा, यह आदेश होगा, आगे बन जाएगा देवा, और इधर क्या होगा भो, भो देवा हो गया, भोय देवा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है लोपो हलि सर्वेशम, एक सूत्र है नीचे आपकी किताब में लिखा है, उसमें हलि सर्वेशम लिखा है, हलि सर्वेशम। यहाँ पर र को ऊ किसने किया, भो भगो अघो अपूर्वश ने, भो भगो अघो डॉट 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 अपूर्वश ने किया, र को ऊ किसने किया, भो भगो अपूर्वश ने। इसका काम क्या है, र को यह करने का, र को ऊ करने का नहीं, र को यह करने का काम है। जब यह बन गया तो एक अब आया हलि सर्वेशम, हलि सर्वेशम ने इस यह का लोप कर दिया, तो क्या बना भो देवा, यहाँ पर भो देवा बना, यहाँ लिख लेना यह का लोप हो गया, यह का लोप हुआ इससे, हलि सर्वेशम से, हलि सर्वेशम से, हलि सर्वेशम से क्या हो गया, लोप हो गया, तो भो देवा बन गया। देखो किताब में आपके लिखा होगा ये चीजें, यहाँ देखिए लिखा है भो भगो अघो पूर्वश्य, लिखा भोष देवा भोर देवा, फिर भोय देवा हुआ, भो देवा को लिखा है भो देवा। इसी प्रकार आपका भो लक्ष्मी बना लेना, तो भोस लक्ष्मी को भोर लक्ष्मी बना लेना, भगो नमस्ते अघो याही बालाह गच्छन्ति भक्ताः जपन्ति, ऐसे कुछ उदाहरण हैं, इसको आपको देखना है। चलिए अभी एक उदाहरण और देख सकते हैं, 5 बजे तक की टाइम होती है हमारी। आगे दूसरा उदाहरण क्या दिया, दूसरा उदाहरण दिया है इन्होंने कि कहा भो
लक्ष्मी, भो लक्ष्मी, तो कैसे बन जाएगी यही देख लो। इसको मिटा दे रहे हैं ना, ये नोट कर लेना लाइन आप अपने कॉपी में, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको देखिएगा, लिखा है कि भो लक्ष्मी, तो भो लक्ष्मी का मतलब ये भोस लक्ष्मी होगा, भोस धन लक्ष्मी होगा, ठीक। अब इस स को सजुसो रू से क्या आदेश कर देंगे, ये भोर बनेगा, भोर धन लक्ष्मी होगा दोस्त, ये बन जाएगा। अब देखिए र के आगे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, जब हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है तो र का कौन सा आदेश हो जाएगा, र को यह आदेश होगा। जब यह आदेश हो जाएगा तो आपका बन जाएगा भोय, भोय धन लक्ष्मी। अब हल सर्वेशम से यह का लोप हो गया तो क्या बन गया, भो लक्ष्मी, हे लक्ष्मी ना, यह आपका बन गया भो लक्ष्मी। देखिए दूसरा उदाहरण, इसी तरह से भगो नमस्ते, इसी तरह से भगोश नमस्ते बन जाए, बनेगा क्या बनेगा, भगोश धन नमस्ते, भगोश धन नमस्ते बनेगा तो ये बन जाएगा भगोर, भगोर बनेगा, भगोर धन नमस्ते। और इस र को यह आदेश होगा तो भगोय धन नमस्ते, और इसके बाद इस य का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा भगो नमस्ते, भगो नमस्ते। बात समझ में आ रही है ना आपको। इस तरह से आपको करते समय ये भी बना लेना, पूरा यहाँ तक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अघोयाही मतलब अघोषयाही, बालास गच्छति कौ बाला गच्छन्ति, भक्तास जपन्ति तो भक्तास जपन्ति, अश्वास धावन्ति कर लेना, कन्या यान्ति कन्याश होगा, फिर कन्याय होगा, या का लोप हो जाएगा हरि सर्वेशम से, तो बन जाएगा। अब यहाँ की जो बात थी किंतु देवास धन ई को, इसको यहाँ से कल बताएंगे, ठीक, इसको कल बता देंगे, मतलब एक आध दिन और लगेगा, संधि समाप्त हो जाएगी आपकी।